हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मालूम है कि यह सीरीज जो है 10th क्लास के मैथ्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का चल रहा है, तो बने रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट किया जाए। कॉपी कलम निकाल लीजिए और लेकर के बैठे रहिए, है ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करें। आप अगर इस क्वेश्चन पे विचार करें तो यहां पर देख पा रहे होंगे आप कि ये त्रिघात बहुपद इतना दिया हुआ है, ठीक है। और बगल में देखिएगा इसके 3 शून्यक दिए हुए हैं, 1/2, 1 और -2। तो पहले कह रहा है कि सत्यापित करिए कि जो बगल में दिया गया जो संख्या है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। और उसके बाद कहता है कि शून्यक है जो और जो गुणांक है उनके बीच के संबंध को क्या करो, स्थापित करो। तो आइए पहले कुछ जरूरी बातें हैं, पहले उस पर हम लोग नजर एक बार दौड़ा लेते हैं। जरूरी बातें, द्विघात बहुपद जैसे पढ़े थे वैसा ही त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ऐसा होता है। त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं a x³ का गुणांक है, b x² का गुणांक है, c x का गुणांक है और d हो गया अचर पद, कांस्टेंट टर्म हो गया। ये कहता है कि अगर इस बहुपद के शून्यक, आप यहाँ पर विचार करिए कि ये कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, विवेक जी, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो अगर हम तीनों शून्यक को, एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। तो इन तीनों शून्यकों के बीच और यहाँ जो गुणांक है इनके बीच एक संबंध, एक रिलेशन होता है। अगर हम पहला रिलेशन पर फोकस करें तो कहता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/a, यानी -b का मतलब x² का गुणांक और बटा a मतलब x³ का गुणांक। उसी प्रकार से कहता है कि दो दो शून्यक ले लीजिए और गुना करके जोड़िए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ऐसा करने पर क्या हो जाता है, c/a। मंटू जी, तीसरा क्या है, तीसरा कहता है अगर तीनों शून्यक को गुना कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हो जाएगा -d/a। ठीक है, तो ये देख रहे हैं शून्यक है ये सब, और ये क्या है, गुणांक किसके, तो त्रिघात बहुपद के चर राशियों का, चर पदों का क्या है, गुणांक है। और उन सभी के बीच क्या है, संबंध यहाँ पर आपके सामने एक बार हम देख लिए। अच्छा, एक बात और कहा है कि सत्यापित करिए कि शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक किसे कहते हैं, हम लोग पहले भी जाने थे कि शून्यक का मतलब होता है कि वह चर राशि के लिए वह मान जो दिए गए बहुपद में चर राशि के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाता है, शून्य आ जाता है। मतलब 1/2 अगर रखेंगे x की जगह पे तो कैलकुलेशन के बाद जो बहुपद का मान होगा, इसका जो मान होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो आइए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, क्या कहता है जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि जो बहुपद है ना इसको हम मान लेते हैं, माना कि कितना है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 बराबर कितना, हम px मान लेते हैं। ठीक है, आसानी होगा, नाम हम लेना होगा तो हम आसानी से हम ले सकते हैं। और क्या मान लो, तथा
इसके शून्यक जो देख पा रहे हैं आप लोग, शून्यक कौन कौन है? एक तो है 1/2, तो इसको अल्फा मान लो। फिर है 1, इसको बीटा मान लो। तथा एक कितना है? -2, इसको क्या मान लेते हैं? गामा। बाकी हम काम करना स्टार्ट करते हैं। कहा है कि पहले चेक करिए कि ये इसके शून्यक है या नहीं, है ना। तो पहले क्या करते हैं? पहले हम यहाँ पे x बराबर 1/2 रख लेते हैं, है ना। x/2 रखने पर किस में रखेंगे? तो px में रखेंगे। px में x बराबर कितना रखने पर? 1/2 रखने पर। तो जब 1/2 रखते हैं तो यानी कि p x की जगह 1/2 रखना था, और px है कितना? तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो आइए रखिए इसमें, यानी 2 इंटू x³ है ना, तो x की जगह 1/2 और इसका कितना? होल क्यूब प्लस x² है, मतलब 1/2 और इसका क्या? स्क्वायर। फिर माइनस 5x है, तो 5 इंटू 1/2, फिर प्लस कितना? 2। ठीक है, बराबर कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा। यहां से 2, 1 का क्यू करेंगे 1, 2 का क्यू करेंगे 8, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -5/2 प्लस 2, 2 चौके 8। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 4, 4, 2, 1, तो यहाँ कितना लिख लेते हैं? 4। भाग देंगे 1, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर भाग देंगे 1 हो जाएगा, फिर भाग देंगे 2, तो 2 दूनी 4 और यहाँ -10 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 एकम 1 चौके 4 यानी 4, 4 दूनी के 8। इसको आगे बढ़ाइए, प्लस वाला को 1 में जोड़ लीजिए, 1, 1, 2 और 8, 10 -10/4, 10 में से 10 गया 0/4, यानी कितना आ गया? 0। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि p जो बहुपद का जो मान आता है वहां पर, यहाँ पर कितना आता है? 0। ठीक है, और आ जाइए, अभी सभी का चेक करना था तो सबका चेक कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि हाँ ये शून्यक बहुपद का है। एक और शून्यक कौन है? एक रखो, तथा x बराबर किस में भाई? तथा px में x बराबर कितना? 1 रखने पर। एकदम सावधानी से बनाइए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है ना। तो px में जब x बराबर 1 रखेंगे तो p1 = कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो, यही है ना बहुपद, इसी में ना रखना है। तो 2 इंटू 1 के होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5x यानी 1 और प्लस कितना? 2। तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 के यानी 2 इंटू 1, यहाँ से 1 -5 प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से? बोलो जल्दी से। 2 एकम 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद? तो 2 1 3 और प्लस 1 में जोड़े हैं तो हो गया 5 -5 बराबर कितना? मतलब हम लोग कह सकते हैं कि P1 जो है वो 0 आया। ठीक है, अब क्या करें हम? इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? तथा x बराबर -1 कहाँ रखने पर? तथा px में
x बराबर माइनस 1/, माइनस कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, -2 रखने पर तो बहुपद दिख रहा है आपको, -2 कितना है, 2x³ + x² - 5x, यानी 2 इंटू -2 के होल क्यूब प्लस x² मतलब कि -2 के स्क्वायर, फिर कितना है, -5x है, मैंने 5 इंटू -2 और फिर +2 है। तो कैलकुलेशन कर लो इसको, यहाँ कितना हो जाएगा, -8, यहाँ कितना हो जाएगा, तो -2 गुणे -2 + 4 दम बोलना है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और +2, ठीक है। यहाँ -8 दूनी के 16 +4 +10 और प्लस में 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -16 अकेले है, 10 से 14 और 2 16, कितना आ गया, मतलब इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे -2 कितना आया है, 0, है ना। p-2 कितना आया है, मतलब बहुपद का मान कितना आया है। तो देखिए प्रत्येक कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहां से बोलेंगे कि अतः कौन कौन सम, तो पहली बार में क्या था, 1/2, 1/2, फिर -1 -2 +1 है, चलिए +1 है, -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, इसको कह रहा था सत्यापित करने के लिए, तो सत्यापित हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले कड़ी पे। तो देखा आपने क्या यहाँ पर हम लोगों ने किया, तो बारी बारी से हम लोग बहुपद का मान निकालते गए, देखें कि प्रत्येक कंडीशन में बहुपद का मान 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आता, अगर 0 नहीं आता तो कहते कि वो उस बहुपद का शून्यक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि तीनों के तीनों मान को रखने पर बहुपद का मान को क्या ला दे रहा है, तो वो क्या हो गए, 0। अब आ जाइए अगला कड़ी में, कहता क्या है भाई, अगला कड़ी में कहा जा रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहला संबंध हम योगफल करके कर लेते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक। यहां से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा कितना है, 1/2, बीटा 1 है और गामा हो गया -2, माइनस b जो होता है x² का गुणांक, तो है x² का गुणांक कितना है, +1 है ना, बटा में a जहां x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, देखते हैं सही होता है कि नहीं सही होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ा जाए, 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2, 1 + 2, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 4 बराबर -1/2, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 3, 3 में से 4 जाएगा, -1/2। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब शून्यकों का योगफल निकाले, शून्यकों क्या निकाले, योगफल निकाले, तो योगफल और यहाँ पे गुणांक के बीच का जो रिलेशन है, दोनों तरफ देखें क्या है, इक्वल इक्वल आया है कि नहीं, तो हम लास्ट में लिखेंगे वही बात। अब आइए हम इसी प्रकार से हम सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड में चलते हैं। आइए सेकेंड में क्या करते हैं भाई, दो दो करके क्या लेना है हमको, शून्यकों के, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये हो जाता है C/A। देखते हैं
तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना माने थे हम जी, 1/2 को माने थे, तो 1/2। बीटा कितना है, 1 प्लस फिर से बीटा 1 और गामा -2, फिर प्लस गामा फिर से -2 और अल्फा कितना 1/2। और सी देखिएगा कितना है, x का गुणांक -5 है। अब बटा में a x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा बराबर -5/2। यहाँ पे आप फिर से आप भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करो, इसको एक लाइन और यहीं पे बढ़ा लो, 1/2 माइनस कितना 3 -5/2। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेशन करो, 1 2 1 का लघुत्तम 2, 1 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर -5/2। यहाँ से कितना हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। तो दो करके भी गुणनफलों का योग जब निकाले शून्यकों के, तो देख रहे हैं गुणांक के साथ संबंध क्या है, सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब इसी प्रकार से आप आ जाइए तीसरा इसमें कर लेते हैं क्या, तो डायरेक्ट गुणनफल कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है -d/a। अब बताइएगा अल्फा कितना है, अल्फा 1/2 है, बीटा और गामा -2 है, -d अचर पद कितना है 2 है। अब बटा में a x³ का गुना कितना 2 एकम, यहाँ पे 2 से 2 -1 बराबर -1। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध परम सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। ये भी चेक करना था ना, सत्य है ना। और इसको हमने क्या किया है, चेक, इसलिए मैं लिख देता हूं चेक। ठीक है, तो आपने समझा कैसे बनाया, पहले शून्यक निकाले, फिर एक और बात कह दिया था कि संबंधों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करिए, तो वो भी हमने किया। अब एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और ये भी बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा। इसमें भी वही बात है कि x³ - 4x² + 5x - 2 द्विघात बहुपद दे दिया है, बिल्कुल दम इसी पे कॉपी करना है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, और आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर एवं उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफलों क्रमशः मतलब दिया हुआ। त्रिघात बहुपद निकालना है। तो अभी हम बताएं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है, ax³ + bx² + cx और प्लस d। तो अगर हम किसी प्रकार से a b c और क्या निकाल लेते हैं d, अगर ये सब मान निकाल लेते हैं तो आराम से रख देंगे और त्रिघात बहुपद निकल जाएगा। अब इन मानों को निकालने के लिए आपको संबंध के बारे में पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे कैसे क्या होता है। तो आइए इसको हम बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व लिखेंगे। इसमें माना कि त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद px बराबर हम ले लेते हैं ax
क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, तथा इसका शून्यक मान लेते हैं, तथा इसका शून्यक हम मान लेते हैं कौन कौन, अल्फा, अल्फा बीटा और एक और क्या मान लेते हैं, गामा। त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे इसके, 3 शून्यक होंगे। अब देखिए चूंकि निकालना दिया हुआ है क्या फर्स्ट में कि जो शून्यकों का योगफल है, प्रश्न को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो शून्यकों का योगफल है वो कितना दे दिया है। देखिए कहा शून्यकों का योग, फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः। यानी कि अगर तुम इस पर विचार करो, किस पर, तो शून्यकों के योग पर, तो शून्यकों का योग यहाँ कितना है, 2। अगर यही विचार करें किस पे, गुणनफलों का योग करके, तो वो कितना है, -7। अगर वही विचार करो किस पे, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो वो कितना दे दिया है, -14। तो स्पष्ट देख रहे हैं आप लोग कि शून्यकों का योगफल आपके सामने प्रस्तुत कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। चलो यहां पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं, या मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल उसके गुणांक के टर्म में जब देखते हैं तो क्या आता है, -b/a, यही होता है ना। मतलब हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर 2। 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/1, कोई दिक्कत, तथा 2 करके दे दिया है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना दे दिया है, -7। ठीक है ना, तो कितना होने वाला है भाई, अल्फा, ये जो होता है गुणांकों के साथ संबंध कैसे बनाता है, तो c/a, इसको या करके लिख सकते हैं c/a बराबर में -7। इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो -7/1 लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहां से फायदा हो रहा है कि a यहाँ भी कितना है, 1, यहाँ भी एक कितना है, 1, ये नहीं गड़बड़ाना चाहिए। फिर आ जाओ, कह रहा डायरेक्ट तीनों का गुणनफल दे दिया है मैंने, अल्फा बीटा और गामा, कितना दे दिया है, -14, 14। या इसको आगे करके हम बढ़ा सकते हैं, ये जो होता है कितना होता है, -d/a, तो -d/a बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, d/a इज इक्वल टू 14, अब बटा में a नीचे नहीं कुछ है तो कितना लिख देते हैं, 1। अब देख रहे हैं एक जगह पे सारे जगह पे क्या सेम है, नहीं रहता तो हम सेम करने का प्रयास करते हैं। तो स्पष्टता हम सभी को मालूम चल रहा है, स्पष्टता मालूम चल रहा है, a का मान, b का मान, c का मान और किसका मान, d का मान, है ना जी। तो a का मान कितना मालूम चल रहा है, 1, बिल्कुल सही जवाब, a का मान 1, b का मान यहां से देखो माइनस को उधर लेके चल जाओ तो b की जगह कितना हो जाएगा, -2, और c की जगह कितना हो जाएगा, यहां देखो ठीक है, कितना मालूम चल रहा है c की जगह पे, -7, और d की जगह कितना मालूम चल रहा है, +14 है, चलिए 14 हो गया। a b c और d सभी का मान निकाल लिए हैं कि नहीं, आप आराम से आप बहुपद रख सकते हैं, कितना होगा जो, इसीलिए अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कहा गया जी, इसी पे करना है ना, ax3, तो a की जगह लाए हैं 1 × x3 प्लस bx² तो b लाए हैं -2 × x² प्लस cx, तो c कितना लाए हैं
-7x और प्लस डी, तो डी कितना लाए हैं 40, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस 14। दिस इज आंसर। यही ने कहा रहा था निकालने के लिए कि त्रिघात बहुपद निकालिए, कितना होगा त्रिघात बहुपद कौन px। ठीक है, तो बहुत आसान था। हम लोगों ने क्या किया, तो जो गुणांक हो रहता है उसी को हम लोगों ने निकाला। हालांकि इसको एक और सूत्र के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x के शून्यक दिया हुआ है a माइनस b, फिर दिया हुआ है a, फिर दिया हुआ है a प्लस b, तो a और b ज्ञात करिए। बहुत इजी है, लग रहा है कि बहुत एकदम भारी टाइप का, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बनेगा, आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व। चलिए बताइएगा मुझे, यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है। दिया गया बहुपद क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, और इसके शून्यक दे रखे हैं भाई, है ना। शून्यक a माइनस b दे दिया है, इसको अल्फा, फिर कितना है a है, इसको बीटा तथा a प्लस b है, इसको मान लेते हैं, बगल में लिख देते हैं माने। ठीक है ना। तो करना क्या है, यहां से काम क्या करवाना चाह रहा है आपसे, तो कह रहा है a का मान क्या होगा एंड b का मान क्या होगा। ठीक है, तो a और b का मान निकालना है। तो ये बिल्कुल इक्वेशन पर बनने वाला, समीकरण पर बनने वाला है। आइए ना देखते हैं। देखिए इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि a माइनस b फिर a प्लस b, अगर हम इन तीनों के जोड़ दें, मतलब शून्यकों का योगफल, तब देखिएगा b से b उड़ जाएगा, तो बचेगा खाली 3a, यानी काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b बटे a, माइनस b बटा a, यही होता है ना। और देखिए तो यहाँ अल्फा कितना दे रखा है, a माइनस b, बीटा कितना दे रखा है, बीटा a, और गामा कितना दे रखा है, a प्लस b, माइनस b क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ कितना है -3, और बटा में a क्या होता है, x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना है 1। कोई दिक्कत है। अब देखो माइनस b और यहाँ प्लस b, इसको यहीं से उड़ा दे, तो a कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू माइनस माइनस गुने माइनस प्लस 3, 3 से 3 कम कैंसिल। तो देखा a का मान कितना आया है 1, बिल्कुल ही इजी तरीका से आया है कि नहीं। अब हम कर लेते हैं क्या, अब हमको b का मान भी निकालना है, तो b का मान पर फोकस करते हैं, कैसे होगा। तो चूंकि गुणनफल से बनाओ, दम बनेगा आसानी से, दो दो करके करेगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो गुणनफल पर आ जाते हैं। तो गुणनफल क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटा ए। और मुझे बताइए अल्फा कितना है, ए माइनस बी, बीटा ए, गामा ए प्लस बी है, बराबर माइनस डी, डी क्या है अचर, और अचर पद कितना है यहाँ 1, और फिर बटा ए x³ का गुणांक कितना है 1। ठीक है ना। अब देखो a का मान हमने लाया है, तो a का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो a का मान कितना लाया है 1 माइनस बी इंटू फिर से a का मान 1 इंटू फिर से कितना 1 प्लस बी, यहाँ कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत। अब चलो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस बी, एक से गुणा करे पर कितना हो जाएगा 1 प्लस बी, यानी 1 प्लस बी
बराबर में कितना -1, या यहां से कितना हो जाएगा एक a माइनस बी, देखो तो 1 माइनस बी फिर 1 प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 1 और माइनस b का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, बराबर माइनस कितना 1, या 1 को उधर लेकर के जाओ तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, और 1 उधर जाएगा तो -1, और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस, इसलिए b का जो मान आ जाएगा प्लस माइनस √2, है ना। तो आपसे पूछा गया था कि a और b का मान ज्ञात करिए, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः a का मान 1 और b का मान प्लस माइनस √2, दिस इज आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, लग रहा था थोड़ा सा टफ टाइप का, लेकिन टफ नहीं रहा, बहुत इजी हो गया। ठीक है, इजी यहाँ इसके वजह से हुआ। ओके, तो आइए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, कह रहा है यदि बहुपद x पर पावर 4 देख रहे हैं, बहुपद दिया हुआ है x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य दे रखा है 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करिए। यहाँ कितने घात वाले बहुपद हैं 4, तो जब 4 घात वाले बहुपद हैं तो कितने शून्य होंगे, और यहाँ पर कितने शून्य दे रखा है। अब सिंपल दिमाग भिड़ाइएगा तो कहेगा कि सर ये तो एक ही है ना, लेकिन देखिए क्या है 2 प्लस माइनस √3, ठीक है ना, मतलब एक बार 2 प्लस √3 और एक बार 2 माइनस √3, तो इसमें दो शून्य दे रखा। तो कह रहा अन्य शून्य ज्ञात करिए। तो अन्य शून्य को ज्ञात करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो बहुपद को देख लेंगे एक बार, फिर वो जो शून्य दिया हुआ है x बराबर वो मान ही है, फिर वहां से गुणनखंड देख लेंगे, फिर दोनों को गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भागफल होगा उसी के माध्यम से भी हम लोग शून्य निकालेंगे। तो आइए ना देखते हैं कैसे बनेगा जो सॉल्व दिया गया है, या तो इसको हम मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। माना कि बहुपद px कितना मान लेते हैं, x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 और माइनस कितना 35। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका शून्यक दे रखा है, इसका शून्यक दे रखा है, दिया हुआ है कितना 2 प्लस √3 और एक और कितना है 2 माइनस √3, दो शून्यक दिया हुआ है। तो करना क्या है, अन्य दो शून्य ज्ञात करना। अन्य दो शून्य क्या होगा ये हमें दिखाना है। चलिए तो अब करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अन्य दो शून्य निकालना है, तो अन्य दो शून्य को निकालने के लिए क्या करें भैया, दिया हुआ है ये शून्य दिया हुआ है ही, तो लिखते हैं। देखिए चूंकि 2 प्लस √3 और एक और कौन है जी, तथा 2 माइनस √3 बहुपद px का क्या है, बहुपद px का शून्यक है, बहुपद px का शून्यक है। अच्छी बात है, शून्यक है तो ये किसके जगह पे आता है, ये x के मान ही तो आता है। वो x के मान मतलब कितना है 2 प्लस √3, तो अगर ये शून्यक है तो x माइनस 2 प्लस √3 को पूरा इधर लेकर आ जाओ, तो 2 ना, तो ऐसा करो, इससे ज्यादा इजी रहेगा ऐसे करना कि कितना था x बराबर 2 प्लस √3, तो यहाँ इसको लेके चलो x माइनस 2 और √3 इधर आएगा तो माइनस √3, है ना। तो ये उस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं, इसीलिए x माइनस 2 माइनस √3, है ना, तथा यहां से उसी प्रकार से x और 2 माइनस √3 को उधर से इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा -2 और ये प्लस √3,
है ना। बहुपद px का क्या हो जाएगा भैया, गुणनखंड हो जाएगा। तो अगर ये दोनों गुणनखंड अलग अलग है तो हम लोग दोनों को एक साथ मिला करके, एक साथ गुणा करके भी हम बहुपद px का गुणनखंड बोल सकते हैं। बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है ना, यहाँ पर गुणनखंड लिखना होगा, गुणनखंड होगा। अच्छी बात है, गुणनखंड होगा। आगे बढ़िए। अभी दोनों को क्या करो, गुना कर दो। यहां से x निकालो, करो गुना उस सब में। तो यहां से x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x निकाल करके इस समय गुना कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस रूट 3x। ठीक है, अब -2 निकाल के गुना करो तो -2 से -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी के 4, फिर -2√3। अब -√3 निकाल के करो तो -√3x, फिर माइनस माइनस प्लस 2√3, फिर माइनस प्लस माइनस √3 इंटू √3 3। बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसको आगे बढ़ाइए, कुछ अगर कैंसिल आउट होता है तो करेंगे। एक्स स्क्वायर अकेले है, -2x और है कहीं। अच्छा, √3x पर विचार करो तो पहले यहाँ √3x प्लस में और यहाँ √3x माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और देख लो, -2√3 है और यहाँ +2√3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा -2x -4x और एक और कितना, 4 और वहां -3, तो कितना हो जाएगा, 1, है ना। किस बहुपद का, बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तब हम लोग अब क्या करते हैं, अब जो हम लाए हैं बहुपद, कितना लाए हैं, x² - 4x + 1 से भाग दे देते हैं किसमें, तो दिए गए बहुपद में। तो दिया गया बहुपद कितना है, 1 मिनट रुकिएगा, दिया गया बहुपद यही है ना। इस बहुपद में हम भाग देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए भाग। रूल क्या है, एक बार में एक को खत्म कर दो, एक टर्म को। तो यहाँ x², यहाँ x⁴ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² से गुना करिए तो ये हो जाएगा x⁴ और -4x इंटू x², -4x³ और +1 इंटू x² प्लस x² हो जाएगा। घटाओ, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो घट के कितना हो जाएगा, -2x³ और यहाँ हो जाएगा -27x²। यहाँ पे शायद x होगा जी, सुधार लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे x। चलिए, तो कितना हो जाएगा, +138x और -35। अब इसको हटाते हैं तो -2x से गुना करो तो -2x³, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8 x², फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर ले, घटाना है तो ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस, 2x³ से 2x³ खत्म। यहाँ पर कितना हो जाने वाला है बच्चा, 27 और 8 दोनों माइनस में है तो -35x² और यहाँ दोनों प्लस में है तो 38, 138 और 2 140x और -35। अब कितना से गुना करना पड़ेगा, -35 से, नोट 35, तो हो जाएगा -35x², ठीक है, -35x², फिर माइनस माइनस प्लस 140x, फिर प्लस इंटू -35। यहाँ फिर से क्या करने जा रहा है, घटाओ, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, खत्म 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 खत्म। कितना आ गया, तो 0 आया है ना। इसका मतलब है कि ये तो गुणनखंड है ही, साथ साथ में ये भी क्या है, गुणनखंड है। मतलब हम लोग अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग px बराबर लिख सकते हैं कितना,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना लिख सकते हैं 35। ठीक है ना, गुणनखंड होने के नाते दोनों को गुणा करेंगे तो px आ जाएगा, है ना। अब क्या करो, अब शेष शून्यक के लिए काम करो। शेष शून्यक के लिए क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यहाँ हटा दो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 करने पर, तो 0 करने पर कितना हो जाएगा, इसको करो गुणनखंड, यहाँ 7 5 35, 7 और 5 में टूटेगा, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। x कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ प्लस 5 कॉमा ले लीजिएगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू, इसीलिए बोलो x बराबर 7 और यहाँ x बराबर माइनस 5। अब हम लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बहुपद का जो शेष दो शून्यक है, शेष दो शून्यक है वो कितना कितना आया, शेष दो शून्यक 7 और माइनस 5 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या था, इसके लिए हमने क्या किया, तो भाग दे करके जो भागफल आया था उसको गुणनखंड बना दिए और गुणनखंड की सहायता से फिर हम उसके माध्यम से भी दो और शून्यक निकाल लिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 घात वाले बहुपद है, इसका एक और बहुपद दिया हुआ, इससे भागा देना है ना, और भागा देने के पश्चात कह रहा है कि x प्लस ए शेषफल भी आ जाता है और k और a का मान ज्ञात करना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इजी है, ध्यानपूर्वक अगर इसको बनाएंगे, अगर फोकस होकर के तो बन जाएगा, है ना। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो सिंपल भाग देंगे और शेषफल जो आएगा उस शेषफल को इस शेषफल के साथ कंपेरिजन कर देंगे और कंपेरिजन करने के बाद x और a का मान, सॉरी k और a का मान आ जाएगा। तो चलिए बकवास करने की जगह पे हम बना ही देते हैं इसको। क्वेश्चन सॉल्व। दिया क्या हुआ है, दिया गया बहुपद कितना है, दिया गया बहुपद कितना भाई, दिया गया बहुपद कितना है, तो सर x पर पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर। 1 मिनट देख लेते हैं, कहाँ चल गया जी, कितना है, x पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 है। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि भाजक दी, जिससे भाग दे रहे हैं वो भी दिया हुआ है। तो भाजक कितना दे रखा है, तो भाजक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस के दे रखा है, और यहाँ शेषफल भी दे दिया है। शेषफल कितना दे रखा है, x प्लस a। तो आपसे खोजा जा रहा है कि आप बताइए, तो बताइए कि k कितना होगा और साथ साथ बताइए कि a कितना होगा। इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो भाग देने वाले हैं भाई, कितना से, तो जो भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से हम भाग देने जा रहे हैं x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर x नहीं लिखे हैं, 25x प्लस 10 है ना। चलिए 25x और प्लस 10, आइए भाग देना स्टार्ट करते हैं। पहले हमको इसको हटाना है, x पर पावर 4 को विलुप्त करना है, तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा x पे पावर 4 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 फिर माइनस 2x में, सॉरी यार, x पर पावर 4 से नहीं, हमको कितना लगाना होगा, x पर पावर 2 से। तो हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस
2x क्यूब फिर प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, घटाव का प्रोसेस होगा तो यहाँ चिन्ह प्लस का माइनस, यहाँ चिन्ह माइनस का प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस का, यानी ये और ये क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ माइनस 6x क्यू है प्लस 2x क्यू है, तो घट के हो जाएगा माइनस 4x क्यू। उसके बाद आपको मिल रहा है ऊपर में 16x स्क्वायर, फिर नीचे में लिख दो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर वाला टर्म उतारो माइनस 25x और प्लस 10। अब की माइनस 4 को हटाना है, तो आइए कैसे हटेगा, तो माइनस 4x से गुना किया जाए, है ना। तो माइनस 4x से करिएगा तो आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 के एक्स हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा कितना, तो 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, सही हो रहा है ना, 8x स्क्वायर। फिर यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 25x और प्लस 10 हो जाएगा। हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहीं से क्या करो, एक टर्म आगे बढ़ाओ, टर्म क्या बढ़ाओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ माइनस के, बाकी जैसे है वैसे ही लिखो, 4 के एक्स माइनस 25x और प्लस 10। अब इसको हटाना है तो कितना से गुना किया जाए, कितना से गुना किया जाए, तो 8 माइनस के से डायरेक्ट गुना किया जाए, 8 माइनस के से। तो जब 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x में करोगे तो माइनस प्लस माइनस और 8 दूनी के 16x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, एक मिनट माइनस 16x होगा यहाँ पे, है ना, माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस 2kx, और k से करना रह गया, तो k से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8k और माइनस में k स्क्वायर। यहाँ से फिर से घटाना है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इधर आ जाओ, क्या बचने वाला है, 16x के साथ देने वाला है माइनस 25x, तो इसको पहले कर लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस 25x और यहाँ कितना है प्लस 16x, तो कितना हो जाएगा माइनस 9x। फिर इसके बाद 4kx और यहाँ है 2kx, तो हो जाएगा कि माइनस में है, तो यहाँ घट के हो जाएगा प्लस 2kx। फिर इसके बाद प्लस 10 है, फिर उसके बाद माइनस 8k है, उसके बाद प्लस k स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, इस शेषफल को जो आ रहा है, यहाँ देखिए x है और यहाँ भी कितना है x है, तो माइनस 9 प्लस 2k इंटू x कर लो, और बाकी जो है उसको वैसे ही लिख दिया जाए, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। चूंकि प्रश्न से यहाँ देख रहे हैं ये आया है शेषफल, भाग देने के बाद ये क्या आया है, शेषफल, ठीक है ना। तो हम लोग चूंकि प्रश्न से जान रहे हैं, प्रश्न से कि शेषफल जो है वो कितना है, तो x प्लस a है, शेषफल कितना है, x प्लस a, और हम लोग जो लाए हैं वो कितना लाए हैं, माइनस 9 प्लस 2k इंटू एक्स और प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a।
आप यहाँ पर थोड़ा सा खाली फोकस करिएगा तो समझ में क्या आएगा, देखिएगा। यहाँ पर हम x का गुणांक लेकर के चलते हैं, एक से गुना, ठीक है कि नहीं। अब जब कंपैरिजन करोगे तो देखिए x है यहाँ पे और इसका गुणांक कितना है, 1, यानी पूरा जो आप देख रहे हैं टर्म, इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 1। मतलब स्पष्टतः लिख सकते हैं -9 + 2k = 1। और उधर में एक चीज और कर सकते हैं, ये जो अचर पद देख रहे हैं यहाँ पे a के जगह पे लिख सकते हैं 10 - 8k + k² बराबर कितना, इसको मान लेते हैं फिलहाल समीकरण फर्स्ट। या यहाँ पर कितना हो जाएगा, -9 को उधर ले जाइए तो 2k = 1 + 9, यानी कितना हो जाएगा, 10। 2 × 5 = 10, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो आप, समीकरण फर्स्ट में k बराबर कितना रख दो, 5 रखने पर। तो जब k बराबर 5 रखोगे तो यहां से आने वाला है a का मान। तो a का मान कितना आएगा, तो 10 - 8 × 5 + 5 का स्क्वायर। तो 10 - 40 5 × 5 = 25, 25 और 10 35 - 40 बराबर -5, 40 बराबर कितना, -5, -5, है ना। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि k का मान कितना आया है, 5, और a का मान कितना आया है। तो आप लास्ट में लिख दो क्या, अतः a बराबर -5 आया था ना, 5 और k बराबर +5। दिस इज आंसर। तो इस प्रकार से आज का ये लास्ट लेक्चर वीडियो रहा। चलिए, तो बने रहेंगे मेरे साथ, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं फिर